ओम शांति। आज की तारीख है 20/9/2022। आज के मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। बाबा के समान, जैसे बाबा हम बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं, ऐसे ही बाबा के समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। ये समय बहुत वैल्यूबल है, बहुत मूल्यवान है, इसीलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? बाबा बच्चों की ऐसी कौन सी बात है जिस पर बहुत तरस खाते हैं? उत्तर, कई बच्चे आपस में झलमुई झगमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। इधर उधर की बातें करके अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाबा को याद ही नहीं करते। उसको बाबा को याद करने की बजाय क्या करते हैं? व्यर्थ चिंतन करने लगते हैं। तो बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाबा को युक्ति युक्त याद करो। लाचारी से याद नहीं करो कि कोई मुश्किल आ जाए तब बाबा को याद करना है, नहीं। बाबा को सच्चे दिल से युक्ति युक्त होकर याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाबा जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। बाबा जो ये ज्ञान सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है, क्योंकि इस ज्ञान से सुनकर, जैसे बाबा कहते हैं, लौकिक में आप पढ़ाई पढ़ते हो तो फिर जब पढ़ाई होती है, स्कूल जाते हैं बच्चे, फिर घर आकर फिर से पढ़ाई पढ़ने लगते हैं, फिर पढ़ाई पढ़ते हैं, घर आके भूल नहीं जाते हैं उस पढ़ाई को कि स्कूल में एक बार पढ़ाई की और घर आके भूल जाना। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी बाबा जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से सुनना है, सामने बैठकर बाबा को देखते रहना है और पढ़ाई का मनन चिंतन करते रहना है। झुटका नहीं खाना है, पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है। इस मुरली में, इस पढ़ाई में, इस ज्ञान में बहुत रुचि रखनी है। भोजन त्याग कर भी अगर पढ़ाई पढ़नी पड़े तो भी ज़रूर करनी है। बाबा कहते हैं भोजन त्याग कर भी, रात में जग कर भी अगर समय ना मिले, दिन में रात में जग कर भी अगर ये पढ़ाई पढ़ने को मिले, अगर ये बाबा का ज्ञान सुनने को मिले तो ज़रूर करना है, ज़रूर पढ़ना है। दूसरा, एक बाबा को सच्चा दोस्त बनाना है। एक शिव बाबा को अपना दोस्त बनाइए, जो भी मन में हो बाबा से बातें करिए। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए क्या करना है? इस दुनिया में कितने दुश्मन एक दूसरे के बन बैठे हैं, तो आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, मैं भी आत्मा और मैं जिसको देख रहे हूँ वो भी आत्मा, तो आत्मा आत्मा भाई भाई। शरीर को, नाक को, बाबा कहते हैं जब नाक कान आँख नहीं देखोगे तो दुश्मनी कहाँ से होगी। तो ऐसा अभ्यास करना है, मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास पक्का करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान है आज की मुरली से, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, मानो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व पुराने संसार से नहीं रहता। वह बहुत हल्के रहते हैं, बहुत लाइट रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार से, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इस किसी भी पुराने संस्कार से नहीं रहता और इस पुरानी दुनिया से बहुत दिल नहीं लगाते। किसी देहदारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण नहीं हो सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को शिव बाबा को समर्पित कर दो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ।
1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता, मैं आत्मा अपने प्रकाश से इस पूरे देह को प्रकाशित कर रही हूँ। मेरा संपूर्ण देह प्रकाशित हो गया, लाइट का बन गया। मैं डबल लाइट फरिश्ता इस संसार को शांति के सुख के प्रकाश से भरपूर करता। मुझ फरिश्ते से पवित्रता की, शांति की किरणें इस पूरे विश्व में, इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। इस संसार का एक एक पार्टिकल, एक एक कण पवित्रता से भर गया। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। इस संसार को पवित्र बनाने वाला मैं पवित्रता का फरिश्ता। ओम शांति।